यूँ तो हम सभी ने कभी न कभी भूत प्रेत पिशाचों से जुड़े कहानियों को पढ़ा या सुना होगा। हो सकता है कुछ ने ऐसे पारलौकिक शक्तियों का सामना भी किया हो, लेकिन जो कहानी हम यहाँ आपको सुनाने जा रहे हैं वो थोड़ी अविश्वसनीय है। स्थानीय लोगों के लिए वो एक बेहद खौफनाक सच है, जिसका सामना उन्हें अक्सर या कहें शायद रोज ही करना पड़ता है। अगर आप भी भूतिया कहानी पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डरते रहिए सूरज के साथ। कूलधरा जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गांव अपनी दहशत के लिए आसपास कुख्यात बन गया है। आपको ये बात तो पता ही होगी कि जिन स्थानों को पारलौकिक ताकतें अपनी कब्जे में ले लेते हैं, उन स्थानों पर बसने वाले लोग स्वयं उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, और अगर नहीं जाते तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कूलधरा भी ऐसे ही एक गांव है जहां पहले ब्राह्मण समुदाय का वास था। ऐसा माना जाता है कि सन 1825 में इस गांव में रहने वाले पलीवाल ब्राह्मण और आसपास के 84 गांवों के लोग रातों रात अपना घर छोड़कर चले गए थे। सन 1300 से इस गांव में पलीवाल ब्राह्मण की पीढ़ियां रहा करती थी, और रक्षाबंधन के एक दिन सभी इस गांव को छोड़कर चले गए। ऐसा माना जाता है उस दिन कुछ ऐसा दर्दनाक घटना घटा था जिसके बाद आज तक भी बहुत सी पालीवाल ब्राह्मण रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते। मौत से छीनकर अपनी जिंदगी दोबारा वापस लाई है। बड़े पैमाने पर हुए इस पलायन के पीछे की कहानी कुछ ये कहती है। जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह को कूलधरा समेत 84 गांवों के मुखिया की खूबसूरत बेटी से प्यार हो गया था। सलीम सिंह ने गांव के लोगों को ये धमकी दी थी कि अगर उसका विवाह उस लड़की के साथ ना हुआ तो वो करों में और ज़्यादा वृद्धि कर देगा। ऐसे हालातों में गांव के मुखिया ने उस स्थान को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया और अपने पीछे ये श्राप छोड़ गए कि जो भी उनके जाने के बाद इस गांव में रहेगा या बसने की कोशिश करेगा, वो अपनी जान से हाथ धो देगा। मुखिया और उसके बेटी की जाने के बाद गांव में बहुत से लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे या फिर अकारण ही मृत्यु के ग्रास बनते गए। इस घटना के बाद कूलधरा और आसपास के 84 गांवों के लोगों ने अपना अपना घर छोड़ दिया, और तब से लेकर अब तक कोई भी उस गांव में बसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप भी अपनी कहानी मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। शुभ रात्रि।